दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले बताएंगे कि परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी क्या है? वह प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी पहचान खोकर भिन्न क्या है? भिन्न गुणों से युक्त नए पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे क्या है? जैसे नंबर 1 है भोजन का पकना। क्या है? भोजन का क्या है? भोजन का पकना क्या है? भोजन का पकना। दूसरा है हमारे शरीर में भोजन का पाचन। तीसरा है श्वसन। क्या है? श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा है दूध से दही का बनना। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन होगा, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है जैसे लोहे में जंग लगना या लोहे का संक्षारण होना या लोहे पर जंग लगना, क्या कहलाता? रासायनिक परिवर्तन होता है। छठवां है पेट्रोल तथा एलपीजी गैस आदि का जलना। जो गैस होती है एलपीजी गैस आदि का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया अध्याय 1 है। रासायनिक अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें, इसकी परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका जैसे है कि Mg क्या? Mg प्लस क्या है? प्लस O2 आयरो MgO क्या बना? MgO। अब देखिए यहाँ पर Mg, इधर Mg, यहाँ एक है, इसे हटा लीजिए। यहाँ पर Mg है और इसे हटा लीजिए, यहाँ पर Mg है। यहाँ पर O है, O2 है, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसीलिए हम 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे। तो क्या ये पक्ष बराबर हो जाएगा और ये पक्ष भी बराबर हो जाएगा। जैसे 2Mg प्लस O2 आयरो 2MgO ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अगला है हमारे पास, चलते हैं अगले। रासायनिक समीकरण क्या है?
रासायनिक समीकरण क्या है? किसी परिभाषा देखेंगे, किसी अभिक्रिया उसमें भाग, किसी अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता? संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे क्या है? जैसे CH4 प्लस O2 क्या है? CH4 प्लस O2 आयरो ये टूट जाता है CO2 प्लस H2O। यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर भी एक है, O2 है, ठीक है। अब यहाँ H है, H यहाँ 2 है, O2 के पास O2 2 है, O2 नहीं है, तो यहाँ 2 है और H 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 मिलाकर 6, और 4 यहाँ है और 2 मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी। अब है हमारे पास रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं। ये सारे हैं जो दिख रहे हैं आपको, ये रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। जैसे पहला है कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? किसे संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है हमारे पास वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण है इसका NH3 ये होता है अमोनिया का सूत्र, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आयरो ये बनता है NH4Cl, ये बनता है नौसादर का सूत्र। ये क्या है? नौसादर का सूत्र है। दूसरा नंबर है वियोजन अपक्रिया। क्या है? वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवीय तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 इसे गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। वियोजन अपक्रियाएं क्या है? वियोजन अपक्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। जो वियोजन अपक्रियाएं वो निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं। क्या है? ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं। दूसरा है विद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रियाएं। तीसरा है प्रकाश अपघटन वियोजन अपक्रियाएं। और हम लिखे अब पहला नंबर है कि ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं किसे कहते हैं? वह अपक्रियाएं जो ऊष्मा के अवशोषण से होती हैं। इससे ऊष्मा के अवशोषण से होती हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। दूसरा नंबर है हमारे पास
विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रियाएं। ये यौगिक क्या है? ये यौगिक की गलित अवस्था में, गलित अवस्था या जलीय विलयन से विद्युत, जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती है, धारा प्रवाहित होने पर होती है। तीसरा है, तीसरी प्रकाश अपघटन वियोजन अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया प्रकाश के अवशोषण द्वारा होती है। इसके द्वारा? प्रकाश के अवशोषण द्वारा होती है। अब यह है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तथा कम क्रियाशील, क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तथा कम क्रियाशील यौगिक से, यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो उस तत्व का स्थान विस्थापित करके स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे है, क्या है? जैसे Zn, क्या है? Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 आयरो, ये क्या कर, N को विस्थापित कर रहा है। SO4 Zn प्लस SO4 प्लस